इसके साथ ही स्वामी जी महाराज आज प्रार्थना पुष्पांजलि का प्रसंग संपन्न करते हैं। हम परसों भी जारी रखेंगे। बैठो साधक जनों, सब करो झुक के प्रणाम परमेश्वर को। लो परमात्मा के आशीर्वाद। सब बैठ जाओ, सीधे होके आंख बंद कर लो। पीठ रखी सीधी, ध्यान मुद्रा भी बैठिए। गर्दन रखें परमात्मा के आमने सामने। परमेश्वर के सानिध्य में बैठे हुए हैं आप। परमेश्वर के श्री चरणों में बैठे हुए हैं आप। प्रार्थना का अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि जब कुछ मांगना होता है उसे ही प्रार्थना कहा जाता है। परमात्मा की सेवा में कुछ भी निवेदन किया जाए, पूजा करने को भी, उपासना करने को भी प्रार्थना कहा जाता है। अमुक व्यक्ति प्रार्थना के कमरे में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो ये कुछ परमात्मा से निवेदन करना चाह रहे हैं, स्तुति पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। दूसरा अर्थ ये भी होता है अपने लिए औरों के लिए कुछ मांग रहे हैं, कुछ याचना कर रहे हैं। ये भी अर्थ है प्रार्थना का। कल आप जी से अर्ज की थी, शुद्ध हृदय से निकली प्रार्थना ही प्रार्थना है। शेष की सुनवाई नहीं होती, सुन लेता है परमात्मा, करता कुछ नहीं। पुकार हृदय से निकलनी चाहिए, शुद्ध अंतःकरण से निकलनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक प्रार्थी को पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इससे पहले कि वह दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करे। दूसरों को इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। हो सकता है उसका अपना उत्थान हो रहा हो, दूसरों को उसी की प्रार्थना से लाभ होगा जिसने अपना अंतःकरण, अपना हृदय बिल्कुल मल रहित कर लिया हुआ है, शुद्ध कर लिया हुआ है, पवित्र कर लिया हुआ है। जिनके अंदर तरह तरह की अग्नियां जल रही हैं, वे दूसरों के लिए शीतलता कैसे मांगेंगे? वे स्वयं ही शीतल नहीं है, स्वयं ही शांत नहीं है। ईर्ष्या की अग्नि जल रही है, क्रोध की अग्नि जल रही है, वैर विरोध की अग्नि जल रही है, द्वेष की अग्नि जल रही है। इतनी सारी अग्नियां जल रही हों, वहां शीतलता कहां से होगी? इन अग्नियों को बुझाने की चेष्टा कीजिए, याचना कीजिएगा परमात्मा के आगे। परमात्मा, ऊपर से इंसान बना हुआ हूं, भीतर से जल के राख हो रहा हूं, भीतर मेरा किसी काम का नहीं रह रहा इन अग्नियों के कारण। ये अग्नियां मुझे भीतर ही भीतर झुलस रही हैं, मुझे खाई जा रही हैं, मुझे खत्म करे जा रही हैं। मेरा अस्तित्व ही खत्म ना कहीं हो जाए। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, मन के निर्मलीकरण के लिए, दुर्विचारों से रहित होने के लिए, दुर्बलताओं से रहित होने के लिए प्रार्थना एक अमोघ यंत्र है साधक जनों। इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। भक्ति मार्ग में
प्रार्थना से ही साधना सिद्ध होती है। प्रार्थना बहुत अमूल्य है साधुजनों। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, हृदय की तार परमात्मा से सदा जुड़ी रहती है, तब व्यक्ति को विशेष जगह पर भी बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तार तो राम से हर वक्त जुड़ी है। जहां आंख बंद करी, जहां प्रार्थना की आवश्यकता हुई, वहीं प्रार्थना करती परमात्मा तक पहुंचती है। भाषा द्वारा, शब्दों द्वारा की हुई प्रार्थना साधुजनों यदि रूखी है तो परमात्मा तक पहुंचने में अनंत बाधाएं हैं। आंसुओं से सिक्त प्रार्थना, आंसुओं से भिगोई हुई प्रार्थना सीधी परमात्मा के हृदय में प्रवेश करती है। इधर आप रोते हो तो उधर वह रोता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब वह किसी के लिए भी रोता है तो उसे कभी जिंदगी भर फिर रोना नहीं पड़ता। मानो उसके जिंदगी भर जो उसके आंसू बहाने थे, सारे के सारे परमात्मा ने पी लिए। प्रार्थना का प्रभाव अपनी जिंदगी में, दूसरों की जिंदगी में साधुजनों बहुत है। कहावत है ना, जो किसी अन्य ढंग से अचीव नहीं हो सकता वह प्रार्थना से प्राप्त किया जा सकता है। प्रार्थना में बहुत बल है। हाँ, कभी बच्चा अनजाने में ऐसी चीजें भी मांग लेता है जिसके लिए मां को पता है कि ये हानिकारक है। ना दे तो रुष्ट नहीं होना, नाराज नहीं होना मां से। आपका गला खराब है, आप चटनी मांगो, समोसा मांगो तो कोई मां नहीं देगी। जुकाम हुआ है, आप कुछ ऐसी चीजें मांगो मां से जो जुकाम को और बिगाड़ दे। निमोनिया होने की शंका हो मां को तो वह वस्तु मां कभी नहीं देगी बच्चे को। अपने लिए, औरों के लिए यदि कभी प्रार्थना स्वीकार न हो तो कभी निराश हताश नहीं होना, कभी रुष्ट नहीं होना, कभी उलाहना नहीं देना। जो राम तेरी इच्छा। मैं तो एक प्रार्थी हूं, मैं तो एक याचक हूं, मैं तो मात्र एक कागज का पुर्जा आपके चरणों में रखने वाला हूं। मानना ना मानना वह तो आपकी इच्छा है। आप जानते हो क्या देने योग्य है, कहां देने योग्य है, कब देने योग्य है, देने योग्य है भी कि नहीं। हमारा मात्र हमारी अपनी बुद्धि के अनुसार एक कागज छोटा सा लिख के तो आपके श्री चरणों में फरियाद रख देते हैं। मानना ना मानना परमात्मा ये तेरे अधीन है। हम तो ये मान के चलते हैं तो सर्वसमर्थ है, सब कुछ कर सकता